बच्चों नमस्कार। भूगोल के अंतर्गत प्रवास चैप्टर चल रहा है। पहले भाग में आपको प्रवास का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया गया था। आज इसका दूसरा भाग, दूसरा और अंतिम भाग। इसके अंतर्गत चर्चा के मुख्य विषय जो हैं वो है प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम। कारण में अपकर्षण कारक, प्रतिकर्षक कारक, आजीविका, विवाह, शिक्षा और बुद्धि का, सामाजिक असुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप। और परिणाम में आर्थिक परिणाम, जनांकिकीय परिणाम, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम तथा अन्य परिणाम। इन बिंदुओं पर चर्चा करनी है, तो आज चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है प्रवास के कारण। जैसा कि आपको बताया गया था, प्रवास जब व्यक्ति या जनसमूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होता है, जाके बस जाता है थोड़े समय के लिए या अधिक समय के लिए, तो उसको प्रवास कहते हैं। अब इस प्रवास के क्या कारण हैं, क्यों प्रवास होता है, जनसमूह या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों प्रवासित होता है, इसका दो प्रमुख कारण हैं। एक है अपकर्षण, अपकर्ष, दूसरा है प्रतिकर्ष। अपकर्ष कहते हैं जब हम कोई भी व्यक्ति दूसरे स्थान की सुख सुविधाएं से आकर्षित होता है, वहाँ की सुख सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था और अच्छी तरह से वहाँ की सारी सुविधाएं, अस्पताल हैं, सड़कें हैं, शिक्षा की व्यवस्था है, ये सब देख करके उधर आकर्षित होता है और वहाँ पे चला जाता है। मुख्य रूप से शहरों में या विदेशों में लोग जाते हैं, तो वो पहला कारण कहलाता है आकर्षण। दूसरे स्थान के आकर्षण से, वहाँ की सुख सुविधाओं से, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे साधनों से आकर्षित होकर के जब व्यक्ति प्रवास करता है दूसरे स्थान पर या दूसरे देशों को, उसको कहते हैं अपकर्षण। दूसरा है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कहते हैं जब जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है वहाँ की सुविधाओं की कमी और अनेक प्रकार की वहाँ पर समस्याएं, ये सब जब उसको खलती हैं तो वहाँ से वो बाहर जाने का प्रयास करता है और अपने समस्याओं से जब बाहर जाता है तो ऐसे कारण को कहते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण इसके प्रमुख चार बिंदु हैं। पहला है आजीविका। जहाँ व्यक्ति रह रहा है वहाँ आजीविका के साधन नहीं है, रोजगार की कमी है, तो रोजगार को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति दूसरे स्थान पे जाता है या विदेशों को जाते हैं और वहाँ पे रोजगार प्राप्त करते हैं, काम प्राप्त करते हैं। या रोजगार है तो उसको कम सैलरी मिलती है, कम पैसा मिलता है, तो अच्छा पैसा प्राप्त करने के लिए भी दूसरे स्थान पर प्रवासित होता है। ये पहला कारण। दूसरा विवाह। विवाह भी एक कारण है प्रवास का। मुख्य रूप से बालिकाओं का विवाह, स्त्रियों का विवाह जब पुरुषों से होता है तो उनको पुरुषों के साथ जाना पड़ता है, तो ये भी एक कारण है विवाह। क्योंकि हम भारत में ऐसी परंपरा है, महिलाएं पुरुष के साथ में जाती हैं, प्रवास करती हैं, जहाँ पुरुष रहता है वहाँ उसको जाना पड़ता है। भारत में एक ऐसा प्रांत भी है जहाँ पर महिला प्रधान परिवार होता है, वहाँ पर विवाह में पुरुषों को महिलाओं के यहाँ जाना पड़ता है। जब पुरुषों की शादी होती है या महिला की शादी होती है तो महिला के यहाँ पुरुष को आकर के रहना पड़ता है। ये प्रांत है मेघालय। मेघालय प्रांत में महिला प्रधान परिवार होते हैं। यहाँ पर आदिवासी, गारो, खासी, जयंतिया आदिवासी पंथ के लोग होते हैं जो अपने ही नियम चलाते हैं अपने परिक्षेत्र में, तो वहाँ महिला प्रधान होती है और महिला के न रहने पर जो भी संपत्ति है वो पुत्री के नाम जाती है।
क्योंकि पुत्र को रहना नहीं होता, पुत्र जब विवाह हो जाता तो जहाँ से विवाह होता उस लड़की के यहाँ चला जाता, विदाई हो जाती। तो ये केवल एक प्रांत में, बाकी सारे प्रांतों में स्त्रियां प्रवास करती हैं पुरुषों के साथ में विवाह के कारण। तीसरा, शिक्षा और वृत्तिका। शिक्षा की सुविधा अच्छी नहीं है, उच्च शिक्षा ग्रहण करना है तो उसके लिए भी प्रवास करते हैं लोग, बाहर जाते हैं, अच्छे अच्छे शहरों में जाते हैं या विदेशों को भी जाकर के अच्छी अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं। इसके लिए प्रयास किया जाता है। वृत्तिका कहते हैं कैरियर, अपना करियर बनाने के लिए भी लोग प्रवास करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और विदेशों में जाकर के नौकरी करते हैं या शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा है सामाजिक असुरक्षा और प्राकृतिक प्रकोप। जहाँ पर सामाजिक असुरक्षा होती है वहाँ से भी लोग प्रवासित हो जाते हैं, दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। कहीं चोरों डकैतों का आतंक होता है या कहीं पर बॉर्डर संबंधी सुरक्षा, जो बॉर्डर के स्थान होते हैं वहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ खुराफात लगी रहती है, विदेशों से कहीं आतंकवादी आ रहे हैं, कहीं पर आए दिन गोला बारूद बरतकता रहता है, तो इससे भी लोग प्रवासित हो जाते हैं और वहाँ से हट जाते हैं। ये सामाजिक, और जहाँ पर सामाजिक सुरक्षा नहीं होती वहाँ पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी के साथ में प्राकृतिक प्रकोप, कहीं कहीं पर प्राकृतिक प्रकोप आ गया, बहुत बाढ़ आ गई, खाने पीने का सब नष्ट हो गया, फसल नष्ट हो गई, तो जीविका के साधन के लिए जो लोग दूसरे स्थान पे प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। या कभी बहुत सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, इस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप से भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। ये प्रतिकर्ष कारक हैं, ये चार प्रवास के। अब देखना यह है कि प्रवास के परिणाम क्या होते हैं। जब एक व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासित होता जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। पहला है आर्थिक परिणाम। आर्थिक मान लीजिए भारत से बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं, अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ के रहते हैं, तो वहाँ से जो कमाते हैं वो पैसा यहाँ पर भेजते हैं। तो इस प्रकार से अरबों डॉलर प्रतिवर्ष विदेशों की मुद्रा यहाँ प्राप्त होती है। उससे अपने देश का भी उत्थान होता है, उनके परिवारों का उत्थान होगा तो देश का उत्थान होगा। तो एक आर्थिक कारण होता है कि प्रवास से विदेश से मुद्रा आती है और यहाँ के लोगों का कल्याण होता है, अपने देश का उत्थान होता है, आर्थिक विकास होता है। दूसरा है जनांकिकीय परिणाम। जनांकिकीय परिणाम में ये होता है, प्रायः पुरुष ही प्रवासित होते हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। अधिकतर मात्रा में पुरुष प्रवासित होते हैं, महिलाएं भी होते हैं लेकिन कम मात्रा में। तो जनांकिकीय प्रभाव भी पड़ता है, जनदर पर भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ महिलाएं रहती हैं अधिक समय में वहाँ जनदर ज़्यादा होती है। जहाँ ज़्यादातर समय में पुरुष बाहर रहते हैं, महिलाएं ये अकेले रहते हैं, तो जनदर जनांकिकी का प्रभाव पड़ता है। ये एक दूसरा प्रभाव है प्रवास का। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। समाज दूसरों के स्थान जगह जाने पर और वहाँ से आने से जो प्रवास होता है उससे सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है उस स्थान के, उस समाज में उसका एक अपना अस्तित्व होता है, अपनी मर्यादा होती है, तो मर्यादा को कायम रखना चाहता है। लेकिन जब बाहर चला जाता है तो वहाँ के लोग कोई नहीं जानता है, तो बहुत से लोग अनैतिक कार्यों में भी लग जाते हैं, तो ये भी एक सामाजिक बुराई उसमें आ जाती है, ऐसा देखा जाता है। दूसरा है सांस्कृतिक परिणाम। व्यक्ति जहाँ पर प्रवास करता है, चाहे विदेश में जाए, दूसरे प्रदेशों में जाए, तो वहाँ की संस्कृति का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। और अपने यहाँ जब आता है तो बहुत सारी परंपराएं, संस्कृतियाँ उस पर दिखाई पड़ती हैं, अपने यहाँ भी लागू करने लगता है। तो सांस्कृतिक एक प्रकार से तालमेल हो जाता है। अगर विदेशों में जाते हैं, विदेशी संस्कृति अपने यहाँ समाहित होने लगती है, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो दूसरे प्रदेश की संस्कृति भी का भी मेल जोल होता है। इस प्रकार से जहाँ व्यक्ति जाता है
प्रवासित करता है तो वहाँ की संस्कृति से वो प्रभावित होता है और अपने यहाँ जब आता है तो उस संस्कृति को भी लागू करता है। अपने यहाँ की संस्कृति विदेशों को बाहर ले जाता है जहाँ जाता है, और वहाँ की संस्कृति अपने यहाँ आता है। इस प्रकार से एक दूसरे स्थान की संस्कृतियों का मिलन भी होता है, सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। फिर अगला है अन्य परिणाम, अन्य परिणाम में विवाह इत्यादि। ये भी इसका भी एक प्रवास का एक परिणाम होता है। प्रवास में विवाह के कारण लोग एक स्थान से प्रवासित हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, ज़्यादातर महिलाएं विवाह के कारण से एक स्थान दूसरे स्थान जाती हैं, तो इसका भी एक प्रभाव पड़ता है, परिणाम होता है। तो इस तरह से आज के भाग में आपको प्रवास के क्या कारण है और उसका क्या परिणाम होता है, ये 2 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ में ये तीसरा पाठ प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम, यही पर आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको हम आगे की बातें बताएंगे। धन्यवाद।